अब देखो हम बात करेंगे इसमें फ्लड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड। अब ध्यान दो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। IIT JEE नीट के लेवल का है, ठीक है, क्लास 11 से सबको बताइए। देखो मैं देता हूँ, इधर देखो थोड़ी स्क्रीन दिक्कत आ रही है। देखो क्लास 11 का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड, क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ JEE नीट। ठीक है, शुरू करते हैं JEE नीट का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड। अब देखो कैसे करना है, ध्यान दो। अब देखो पहला पॉइंट, इसमें अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले अपन सीखते हैं कि जो हमारी सरफेस होती है ना, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है। अंडरस्टैंड, सरफेस को समझते हैं सबसे पहले अपन। सरफेस होती है, सरफेस क्या चाहती है कि मेरा एरिया क्या हो, माय एरिया शुड बी मिनिमम, एरिया मिनिमम होना चाहिए, ये हमारी सरफेस चाहती है। और दूसरी चीज़ वो चाहती है, वो ये चाहती है कि मतलब सरफेस क्या करता है, एक्ट करता है एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रेच हो रही होती है ना, उसकी तरह। ये जनरल बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, आराम से सोच लेना, हो जाएगा काम। अब मैं बताता हूँ इसमें जो एक और चीज़, वो है लिफ्टिंग ऑफ बॉडी। अब देखो ध्यान दो, लिफ्टिंग ऑफ बॉडीज किस तरीके से लिफ्ट होती हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट है, इधर देखो, ये आप देख रहे हो, ये एक बॉडी है, ये आप देख रहे हो ऐसे कुछ में। एक्सटर्नल फोर्स इसे ऊपर खींच रहा होता है, समझ रहे हो, बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स। आप देखो, याद क्या करना, सिर्फ चीज़ से याद कर लो। एक बॉडी है जिसको ऊपर खींचे जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। एक मतलब समझ लो ना, क्या है ये चीज़, समझ मारी क्या है, ये एक रिंग है, रिंग है, सर्कुलर रिंग। मतलब सर्फ देता हूँ, ये हमारी क्या है, एक रिंग है सर्कुलर वाली, समझ लो, सर्कुलर रिंग है, देख लो। ये हमारी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब ये हमारी सर्कुलर रिंग है, और अब हमको क्या निकालना है इसमें। एक पहली चीज़ याद कर ली, दूसरी चीज़ रिंग है, और तीसरी चीज़ हमारा क्या निकालना होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना होता है, समझ गए। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकलेगा, ध्यान दो। एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए मैं बता दूँ क्या करना है आपको। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाता है इसमें, mg प्लस का 2 ऑफ सरफेस टेंशन इंटू लेंथ 2 पाई आर, ये इसकी लेंथ हो गई है, समझ गए। अब इसकी रेडियस है, ये क्या है, आर हमारी रिंग है ना, उसकी रेडियस है, 2 पाई आर हमारी रिंग की रेडियस है। और लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, रिंग है ना, इसको आप है ना सर्कल की तरह ही समझो, समझ गए। आउटर वाले पॉइंट का हिस्सा अपन देख रहे होते हैं इसमें, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है नहीं है कोई बात, चाहे रिंग हो या फिर डिस्क हो, बट इसमें अपन आउटर वाला हिस्से देख रहे होते हैं, तो आप सर्कल की तरह ही समझो। तो मैं बताता हूँ क्या है, तो अपन इसका लेंथ तो सबको पता ही है ना, तो 2 पाई आर होते हैं, तो इसलिए अपन वही लेंगे, ठीक है। अब बताऊँ क्यों ऐसा क्यों होता है, इसको समझो। देखो मैं बताता हूँ, ये mg क्यों आया और ये क्यों आया, इस दोनों को समझाता हूँ। सबसे पहले चीज़, इधर जो हमारा है ना, ये mg आया, तो ये mg क्यों आया, इधर देखो, ये देखो, ये ऐसे कुछ हो रहा था ना ऊपर में, मतलब जनरली रफ फिगर ही है ना, तो ये नीचे mg कुछ ऐसे लग रहा था इसमें। जब ऊपर अपन इसको लिफ्ट करेंगे एक्सटर्नल फोर्स से, तो mg चाहेगा कि ये नीचे ही रहे, ये तो चाहेगा mg, ये एफ एक्शन से ऊपर उठाना चाह रहे हैं, बट mg इसको नीचे ही धकेलना चाह रहा है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी वाली बात है इसके अंदर, वो क्या है, 2s अपन ने यहाँ पे mg का तो रीज़न सबको समझ में आ गया, दूसरा रीज़न है
जो आता है हमारे यहाँ पे किसका 2 × s ऑफ 2πr का, ये क्यों आया इसको। दूसरा रीजन हमारे इसका आता है 2 × s ऑफ 2πr क्यों आया इधर, है ना, उसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान दो इधर। अब ना सारा ध्यान इधर दो, यहाँ पे अपन ले रहे हैं 2s 2πr, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहला रोल बताऊँ 2 क्यों आया। ये 2 इसलिए आया, अभी समझने वाली बात है, मैं बोल रहा हूँ इसको। सबसे पहला जो लॉजिक है वो है अंदर वाला पार्ट है इसका, रिंग है ये, इसका एक अंदर वाला पार्ट है ये, और ये इसका बाहर वाला पार्ट है, समझ रहे हो। और एक आया इन वाला पार्ट की वजह से, दूसरा वाला आउट वाला पार्ट की वजह से, तो ये एक इन प्लस आउट दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये टोटल मिला के 2 बन जाता है, समझ गए। तो ऐसे करके करना है इसको, समझ गए। और सरफेस टेंशन के लिए, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ अपन कर रहे होते हैं ना फोर्स में। देखो फोर्स होता है हमारा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी यार ये स्क्रीन नीचे हो रही है। फोर्स आपका सरफेस टेंशन इनटू लेंथ किसी को फोर्स है। अब देखो ये आप समझ रहे हो ना मेरे, नहीं सरफेस टेंशन लेंथ इज इक्वल टू फोर्स होगा ना। तो अब देखो, ध्यान दो इधर, एस सरफेस टेंशन लेंथ, अब इस सर्कल में लेंथ क्या होगा, इसको सरकमफेरेंस ना, सही बात है कि नहीं है। बस तो सरकमफेरेंस आपको पता है क्या होगा 2πr, तो बस 2πr अपन लिख देते हैं बस, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से समझ जाता है ये। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन बताऊँ डिस्क का, एक होगा डिस्कशन किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। अब बी वाला पार्ट बताता हूँ, चलिए इधर देखो, यहाँ से बी वाला पार्ट है इसमें अपना किसका, डिस्क का। अब ये देखो जैसे ये हमारी इसमें ये आपको दिख रही है, ये हमारी डिस्क है भाई साहब। अब ये देखो सुनो, ये डिस्क को पानी में है, अब इसको वही है देखो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर ऊपर लग रहा होगा, ऐसे ही ऐसे ही खींच रहा है इसको, है ना। अब ये मैं ज़्यादा ऐसे नहीं बना, नहीं डायग्राम के ऊपर देख लो कैसा खतरनाक है, तो वैसे ही हालत हो जाती है इसमें, है ना। तो बताता हूँ इसमें क्या होता है, अब वही लर्निंग वही रहेंगी। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारी, दूसरी चीज़ क्या है डिस्क, और तीसरी चीज़ क्या है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब इसका भाई एफ फ्रैक्शन निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा mg प्लस 1 × s 2πr। तो अब इसको मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ है, वाली ये लॉजिक मैंने ऊपर समझाया था ना, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ। डी ए मतलब जब डिस्क होगा ना, तो अपन एक को यूज़ करते हैं, एक को जैसे यहाँ यूज़ किया था डी ए, तो डी ए से इसको समझ लेना आप, ठीक है। ये हमारी ट्रिक मैंने बता दी, अब ये याद रखना पड़ेगा इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ऊपर मैंने बताया था आपको कि मतलब ऊपर अभी जस्ट बता के तो आया हूँ यार, कि मतलब 2s ऊपर 2 क्यों आया। तो अब डिस्क का मतलब समझते हो क्या होता है, डिस्क का मतलब होता है जैसे हमारी कोई है ना रोटी है, रोटी एक तरह से मतलब रोटी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि डिस्क जो रिंग नहीं हो, जैसे ये तो वो होती है ना रिंग, तो सब जानती है। डिस्क का मतलब जो अपन खाते हैं, और नहीं तो गूगल सर्च करें ना, गूगल बता देगा डिस्क क्या होती है अच्छे से, फिगर के साइज साथ साथ नहीं समझ में आ रहा वो तो भाई साहब डिस्क का समझ में आ गया। इस वजह से अब ऐसे ही, अब जनरली जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान सुनो, एम जो सब में रहेगा, एफ एक्शन निकालना, जब अपन लिफ्टिंग करते हैं ना बॉडी से, तो एम जी सब में रख देना, साथ में जो अदर वाली चीज़ आती है उसको ऐसे कर लेना जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जो बताना आपको मुझे। यार ये मेरा कैमरा ऐसा ही है यार, थोड़ा रुक जाओ, अब मैं वापस एडजस्ट करता हूँ इसको ना। वेस्ट हो गया कैमरा, बस एडजस्ट हो गया, बढ़िया फोटो आ रही है मस्त एकदम लाइट के साथ साथ। तो अब मैं बताता हूँ रेक्टेंगल के लिए भी, रेक्टेंगल के लिए बना लेना, मैं दिख रहा हूँ बस सीधे सीधे, ठीक है। क्योंकि सब आप इंटेलिजेंट सब समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको दिमाग है सब में, ऐसी कोई बात नहीं। तो एम जी ये आपको सब में कॉमन है, मैंने बोल दिया था पहले भी, यहाँ लिख भी देता हूँ। तो इसका यहाँ पे 1 × s, अब इसका जो सरकमफेरेंस है वो जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ सरकमफेरेंस, ये 1, आपको ये इधर ध्यान रखना है कि क्या है, कितने मतलब हुए, यहाँ पे थोड़ा वेरिएंस हो सकता है, इससे स्टार मार्क करता हूँ। सरकमफेरेंस का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, मतलब वो सरकमफेरेंस का सारी साइड का सम 2x + 2y, तो ये होगा मतलब x एक साइड दूसरी साइड y, ठीक है, ऐसे समझ ना आराम से रेक्टेंगल की। अरे भाई क्लियर हो गया ना, आप देखो ये हो गया रेक्टेंगल क्लियर। अब देखो दूसरा अपन बात करेंगे किसके लिए, अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो है सरफेस एनर्जी।
सरफेस एनर्जी की बात करता हूँ इधर मैं, देखो है ना। सरफेस एनर्जी अपन बोलते किसके हैं, सबसे पहली बात सरफेस एनर्जी होती है हमारी एनर्जी अपॉन एरिया। अब देखो ये नहीं कि अब इसमें यार ये क्या है क्यों है कैसे नहीं, बस इसको सीधा याद रखो, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्ट इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो इसको मैं जैसे याद करता हूँ, मैं तो इसको ऐसा याद करता हूँ, ई इज इक्वल टू ऐसे, तो मतलब मैं जो चीज़ करता हूँ ईसा से याद करता हूँ मैं, तो ईसा आप सबको पता है ई ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो इसमें, ध्यान दो। अब देखो ये सरफेस एनर्जी है ना, इसका यूज़ अपन अब कहाँ पे कैसे करेंगे, वो देखो इधर सरफेस एनर्जी का यूज़ कैसे आएगा। अब ध्यान देना इधर, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा कैमरे को। अब देखो यूज़ कैसे आता है, जो हमारी एनर्जी होती है किसकी, एनर्जी